भगवान शिव के कई भक्तों में से एक नाग भी हैं। अक्सर भोले बाबा के मंदिर के आसपास नाग देवता देखने को मिल जाते हैं। पेंड्रा से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही है। पेंड्रा के बांधा तालाब रोड पर तालाब की मेड़ पर स्थित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक बेबी कोबरा के लिपटे होने की जानकारी मिली। सूचना पर मौके पर पहुंचे स्नेकमैन द्वारा बनाया गया दुर्लभ नजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक सांप फन फैलाए शिवलिंग को लपेटे हुए बैठा है। ये दुर्लभ नजारा देखकर काफी संख्या में आसपास लोग यहाँ पहुँचने लगे, जिसके बाद स्नेकमैन ने उस बेबी कोबरा को वहां से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। अब ये बेबी कोबरा का शिवलिंग में लिपटे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आपके मुंह से भी यही निकलेगा कि हाय हाय कितनी गंदगी है, कितनी बदबू है यहाँ। पर ये आलम शहर के किसी एक चौक का नहीं बल्कि हर सड़क पर आपको ऐसे ही गंदगी दिख जाएगी। मुरैना से देखने को मिली ये तस्वीरें बता रही हैं कि नगर निगम और सफाई कर्मचारियों के बीच टकराव अब आम लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन टकराव खत्म नहीं हो रहा। इस हालत में शहर के हर चौक चौराहे पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। कचरे का उठाव नहीं हुआ, ऐसे में शहरवासी बेहद परेशान हैं। गंदगी और प्रदूषण के बीच सांस लेना भी परेशानी का सबब बना हुआ है। बता दें कि सफाई कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन निगम इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक हड़ताल पूरी नहीं होती है तो काम पर लौटने को भी वे तैयार नहीं हैं। अब ऐसे में नगर निगम और सफाई कर्मचारियों के टकराव के चलते शहरवासियों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। कोरबा जिले में लगातार सांप निकलने की घटनाएं आम हैं। जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों से लगातार सांप निकलने की जानकारी सामने आते रहती है। ऐसा ही ताजा मामला शहर से लगे दादर खुर्द में देखने को मिला। बाड़ी में काम कर रहे एक शख्स को अचानक एक किनारे कुछ छटपटाता हुआ दिखाई दिया। फिर जब पास जाकर देखा तो तकरीबन 7 फीट लंबा धामन सांप जाल में फंसा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। फिर उसकी जान बचाने के उद्देश्य से इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को दी गई। लोगों की मदद के साथ बड़ी सावधानी से ब्लेड से एक एक कर जाल को काटा गया। 1 घंटे की कड़ी मेहनत से आखिरकार सांप को आजाद कराने में कामयाबी मिली। फिर उसे वहीं बाड़ी में छोड़ दिया गया। तब जाकर सभी ने राहत भरी सांस ली। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम के लोगों के साथ वन्य जीव को बचाने के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। स्नैक कैचर और उनकी टीम की मदद से सांप को जाल से आजाद किया गया। अब तक आपने लोगों का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते देखा और सुना होगा, लेकिन चित्तौड़गढ़ में एक परिवार ने गौ प्रेम की अनूठी मिसाल पेश करते हुए गाय के बछड़े का जन्मदिन धूमधाम से मनाया है, जो शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। शहर निवासी एक परिवार के यहाँ 1 साल की गौरी नामक बछड़ी एक सदस्य के रूप में रह रही है। बच्चे जैसे ही नाज नखरे करते हैं, इशारों में अपनी इच्छाओं को भी समझाती है। नारायणी वाली दंपति ने गौरी को अपनी बेटी के रूप में पाला है, इसीलिए उसका पहला जन्मदिन धूमधाम से मनाने का फैसला किया। जिस गौशाला में उसका जन्म हुआ, वहां आयोजन की तैयारियां की गई। गुब्बारे से पूरे गौशाला को सजाया गया है। 500 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। गौरी को उसके जन्मदिन पर मेहंदी लगाई गई। शाम को पूजा पाठ कर उसे नए कपड़े पहनाए गए। चांदी का कंदोरा, चांदी की पायल पहनाई गई। गौरी के लिए रात को सुंदरकांड का पाठ भी रखा गया। फिर आखिर में सभी आए हुए मेहमानों को खाना खिलाया गया। ये अनूठा प्रोग्राम शहरवासियों के लिए चर्चा का विषय बना रहा। गौरी की मां ने दुर्घटना में घायल अवस्था में उसे जन्म देने के बाद दम तोड़ दिया था, जिसके बाद नारायणी वाली दंपति ने खुद की बच्ची मानकर ही उसके लालन पालन का फैसला किया। कोलकाता में एक पूजा कमेटी ने मासिक धर्म स्वच्छता की थीम पर आधारित एक दुर्गा पूजा पंडाल बनाया है। ये कोलकाता में पाथुरी घाट पंचरपल्ली का दुर्गा पूजा पंडाल इस साल अपने मासिक धर्म स्वच्छता थीम वाले पंडाल के साथ मासिक धर्म से जुड़ी सीमाओं और कुछ वर्जनाओं को तोड़ रहा है। पाथुरिया घाट पंचरपल्ली सर्वजनीन दुर्गोत्सव समिति का कार्यकारी अध्यक्ष एलोरा साहा ने कहा, पूजा पंडाल मासिक धर्म, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता के मुद्दे को प्रतिबिंबित करने के प्रयास में बनाया गया है। ये पूजा का 84वां वर्ष है। इस विचार के पीछे मुख्य व्यक्ति एलोरा साहा ने कहा, दुनिया को मासिक धर्म को वर्जित मानने से रोकने के लिए हमने मासिक धर्म स्वच्छता या ऋतुमती का विषय चुना है और हम निश्चित रूप से देखने के लिए उत्सुक हैं कि इस विचारशील विचार को कैसे प्रस्तुत करते हैं।
उन्होंने कहा, मासिक धर्म एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है और इसे किसी भी तरह के पर्दे के नीचे रखने की जरूरत नहीं है। यही समय है जब हम वर्जनाओं को तोड़ें और पहला कदम ऐसे मुद्दों को सामने लाना होगा। एमपी के चंबल की पहचान पूरी दुनिया में, यहाँ कई रहस्यमयी अनसुनी कहानियां आज भी प्रसिद्ध है। ऐसी एक कहानी आज हम इस खबर में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा और न देखा होगा। हम बात कर रहे चंबल उस किला के बारे में जहां प्रवेश दरवाजे पर खून टपकता था। एमपी के भिंड जिले के चंबल नदी के पास अटेर का किला के नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण भदौरिया वंश के राजा बदन सिंह ने 1664 से 1668 के बीच कराया था। यह किला आज भी अपने अंदर सैकड़ों किस्से कहानियों को छुपाए खड़ा है। इसे मुख्य रूप में खूनी दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, जिसमें खूनी दरवाजा देखने में अधिक उत्सुक रहते हैं। आपको बता दें कि किले के अंदर प्रवेश करने से पहले खूनी दरवाजा का नाम सुनते ही आप चौंक जाएंगे। मान्यताओं के अनुसार इस दरवाजे पर भेड़ का सिर काट कर रख दिया जाता था और नीचे एक कटोरा रख दिया जाता था जिस पर खून टपकता था। स्थानीय लोगों का मानना है कि राजा से मिलने वाले गुप्तचरों को खूनी दरवाजों से गुजरना पड़ता था, तब उनको खून का तिलक लगाया जाता था, तब उनकी राजा से मुलाकात हो पाती थी। खूनी दरवाजे के अलावा इस किले के अंदर देखने लायक आज भी कई स्थान हैं। इनमें बदन सिंह का महल भी खास है। इसके साथ ही हथियापुर राजा का बंगला, रानी का बंगला और 12 खंबा महल खास है। हाथ में देसी कट्टा और रंगदारी मांगने की शौकीन अपराधी को लोगों ने पकड़ रखा है और जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया है। वीडियो सहरसा जिले से सामने आया, जहां बेखौफ अपराधी के मंसूबों को लोगों ने नाकाम कर दिया। पूरा मामला नगर थाना इलाके से जुड़ा है, जहां देसी कट्टा के बल पर अपराधी रंगदारी मांगने निकला था। यहाँ के दुकानदार से पहले रंगदारी मांगा, पैसा नहीं मिलने पर फायरिंग करने लगा, जिसके बाद दुकानदारों ने अपराधी को दबोच लिया। पहले जमकर पिटाई की गई, फिर पुलिस को बुलाकर सौंप दिया। स्थानीय लोगों का कहना है अक्सर हथियार का धौंस दिखाकर लोगों को डराता था। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपराधी को कब्जे में ले लिया। यहां मौके से एक देसी कट्टा और गोली बरामद हुआ है। पुलिस कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। मौत को मात देने वाली ये तस्वीरें इतना बताने के लिए काफी हैं कि इन्हें न तो जिंदगी से प्यार है और न ही मौत का खौफ। ये जिंदगी को दांव पर लगाकर मौत को धूल चटाने पर आमादा हैं। स्टेशन के स्टंटबाजों को देखकर आप भी रोमांचित हो रहे होंगे, लेकिन आप रोमांचित नहीं, सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसी शौक मौत के मुंह तक ले जा सकती है। इसका अंत जीवन के अंत के साथ लिखा है, तभी तो हम आपको सावधान कर रहे हैं। वायरल वीडियो मुंबई की लोकल ट्रेन का बताया जा रहा है। दो युवक किस तरह से चलती ट्रेन पर खतरनाक स्टंट को अंजाम दे रहे हैं। पहले एक शख्स दौड़ता हुआ रफ्तार से भाग रही ट्रेन को पकड़ता है, जबकि इसी दौरान दूसरा शख्स चलती ट्रेन के गेट से लटक कर स्टंट करता है। उसकी देखा देखी कर पहला शख्स भी जानलेवा स्टंट करने लगता है। दोनों युवक गेट के हैंडल को पकड़कर अपने शरीर को प्लेटफॉर्म पर घिसटने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है। जब प्लेटफॉर्म खत्म होने वाला है, तब दोनों युवक वापस ट्रेन के अंदर हो लेते हैं। ये सब बस सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इनके सिर पर रील्स का भूत जो सवार है। और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। तौकीर रजा ने पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे। उन्होंने पीएम मोदी को जालिम इंसान कहा। दरअसल तौकीर रजा ने भारत सरकार द्वारा इजराइल का समर्थन किए जाने पर यह नाराजगी जताई। अपने खासतौर पे मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में की कोशिश की जा रही है, तो इस प्रोग्राम में अपनी शनाख्त के साथ शरीक होना है। नहीं, जालिम का साथ देना अगर अच्छी बात है तो नरेंद्र मोदी की जितनी हिमायत की जाए वो कम है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी जालिम है और इजराइल भी जालिम है, तो जालिम को जालिम के साथ जाना चाहिए। आजम ने तो ये कहा कि हमास एक आतंकवादी हमला किया उसने। आतंकवादी तो नरेंद्र मोदी खुद हैं, हमारे देश में आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। आतंकवादी को चारों तरफ हिंदुस्तान का मुसलमान क्या आतंकवादी नहीं है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी नहीं कहा जाता है? हमास को लेकर जो हमास आतंकवादी कैसे हो गया? किस पैमाने से नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया कि हमास आतंकवादी है?
जो सवाल नरेंद्र मोदी से करना चाहिए आप वो मुझसे कर रहे हो। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।